जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी का पहला पाठ, हम भारत के भरत। इस कविता में कवि ने भारत के लोगों की वीरता और साहस के बारे में हमें बताया है कि यहाँ के लोग कितने वीर हैं, कितने साहसी हैं और उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है। और यहाँ के वीरों की वीरता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। और ये जो हमारी मातृभूमि है, ये जो हमारी धरती माँ है, उसकी रक्षा के लिए यहाँ के लोग हंसते हंसते अपना बलिदान भी कर देते हैं। और इस पाठ के अंदर जो आपने महाभारत सुनी होगी, उसमें महाभारत के जो राजा थे, भरत थे ना, उनके भरत के बचपन की वीरता के उदाहरण भी इसमें बताए गए हैं कि जैसे भरत कितने वीर थे, कितने संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में देखे, कितना कष्ट सहन किया था। तो कवि ने बताया है कि उसी के समान हमारे भारत के बच्चे भी हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। अब इसमें कवि क्या कहते हैं कि हम भारत के युवक, हम भारत के जो युवा हैं, वो राजा जो दुष्यंत हुए थे ना महाभारत में, राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान बलवान हैं, उनके समान ताकतवर हैं। हम भरत शेरों की तरह, बच्चों है ना, शेर के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। हम शेरों की संतान, शेरों के बच्चों से भी खेल सकते हैं। संसार में कोई भी देश हमारे देश के समान बढ़कर नहीं है, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। भारत भूमि पर जो जन्म लेना है वो बड़े ही गौरव की बात है, बड़े गर्व की बात है। और साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। इसका मतलब है कि हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से सौगात अर्थात विरासत में भेंट की तरह मिले हैं। हमें ये जो हमारे अंदर जो वीरता है, हमारे अंदर जो ताकत है, ये हमें किससे मिली है? हमारे पूर्वजों से मिली है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, काटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अर्थात कवि कहता है कि बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। मतलब यहाँ जो भारत के छोटे छोटे जो बालक हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी बड़े वीर हैं। छोटी छोटी जो चिंगारियाँ हैं वो भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं हैं। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो कैसे हैं? चिंगारियों की तरह है। छोटी छोटी चिंगारियाँ भी हमारे बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं है। और यहाँ जो बगीचे लगते हैं, उन बगीचों में पहले क्या आते हैं? कांटे आते हैं और उसके बाद में फूल आते हैं। यानी हमें जीवन में क्या करना पड़ता है? पहले संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करने के बाद ही हमें कोई सफलता हासिल होती है। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। हम कभी अंगारे की तरह, कभी तो दहकते हैं, कभी हम अंगारे बनकर दहकते हैं और कभी हम फूल के समान खिलते हैं और महकते हैं। और जीते मरते शान से, हम अपने देश की खातिर शान से जीते हैं और शान से मरते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर है। हमारा देश बहुत शक्तिशाली है। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से,
कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कूद समर में आए, समर, समर का मतलब होता है युद्ध, समर का मतलब युद्ध। और जो हम ललकारना, इसने लिखा ना, जब भी हम ललकारने, ललकारने का मतलब होता है कि अगर हमें युद्ध करना है तो हम उसे बुला रहे हैं, युद्ध करने के लिए ललकार रहे हैं। और अचरज मतलब आश्चर्य, अचरज मीन्स आश्चर्य। तो कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने। कवि कहते हैं कि जब भी हम ललकारते हुए युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ने के लिए आगे आए, है ना, तब हमारे पराक्रम को देखकर, हमारी वीरता को देखकर सारे संसार के लोग आश्चर्यचकित हो गए। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, और हम सदियों से इतिहास के पन्ने के अंदर अपना नाम करते आए हैं। देखो हमारे जो पहले महाराणा प्रताप हुए हैं, जैसे कि पन्ना धाय हुई हैं, वीर दुर्गादास हुए हैं, तो इन्होंने भी जो हमारे देश के लिए अपना त्याग और बलिदान दिया है, तो उसके कारण आज भी हम उन्हें याद करते हैं। तो सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। अपनी मातृभूमि के लिए त्याग करना और बलिदान करने की भावना हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। तो जैसे कि हम 12 मास में हम व्रत रखते हैं ना, तो ये 12 मास के व्रत की तरह ही हमारे अंदर अपने मातृभूमि के त्याग और बलिदान की भावना है। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में, इस भारत भूमि में सदा महान देशभक्तों ने जन्म लिया है और बड़े बड़े उन्होंने अपने कार्य किए हैं और हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। तो इस भारत देश से बढ़कर इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, हिंदुस्तान से बढ़कर कोई भी देश दूसरा नहीं है। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पालें हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो देखिए इसमें आ रहा है कि यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। हम इस धरती को अपने माँ की तरह मानते हैं और हमें जैसे अपनी माँ अपने प्राणों से प्यारी होती है, अपने जान से प्यारी होती है, इसी तरह धरती माँ भी हमें अपने जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसके चौकस पहरेदारी है। देखो चौकस पहरेदारी का मतलब होता है कि सावधानी के साथ रखवाली करना। तो ये जो जन्मभूमि है ये हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है और इसकी सावधानी और साहस से रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब बालकों की है, हम सब बच्चों की है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। हम बहुत मेहनत करेंगे। तो इसमें कवि कहते हैं कि जो हम भी क्या करें, खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करके, और जो अगर हमारे देश के सामने कोई कठिन परीक्षा की घड़ी आती है तो उसमें सब मिलकर उसका डटकर मुकाबला करेंगे। कोई भी परेशानी आती है तो हमको क्या संकल्प लेना है, हमें क्या सौगंध खानी है कि अगर हमने माँ का दूध पिया है तो हमें सौगंध है कि कोई भी हमारे देश पर या हमारी भारत माँ पर कोई भी आँच आएगी, हम आँच नहीं आने देंगे। हम क्या करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे और सब मिलकर खूब मेहनत करेंगे और उस समस्या से बाहर आएंगे। इसी उम्र में परिचय पालें हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमें क्या करना है कि हमारे देश की रक्षा और प्रगति करने की कठिन परीक्षा है, तो हमने जिस माँ का दूध पिया है उसी की सौगंध खाकर हम अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहेंगे और हम इस छोटी उम्र में ही परिश्रम और बलिदान करना जान लें कि कैसे परिश्रम किया जाता है और उस पर ही चलें। अर्थात
देश सेवा का परिचय प्राप्त कर लें कि हमें देश की सेवा करनी है, भारत देश की सेवा करनी है, तभी हम इस दुनिया में अपना कोई नाम कर पाएंगे और इस देश की रक्षा कर पाएंगे। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस दुनिया के जितने भी देश हैं उन देशों में हिंदुस्तान से बढ़कर कोई देश नहीं है।